इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज की जो मेरी गेस्ट है वो है मिसेस पूजा केलकर। मिसेस केलकर यूं तो बरेली उत्तर प्रदेश से संबंध रखती है, लेकिन वो सेटल पुणे में है। मिसेस केलकर एक सर्टिफाइड सोप मेकर हैं जिन्होंने अपना डिप्लोमा किया है सोप मेकिंग बिजनेस में। सन 2021 में उन्होंने अपना खुद का वेंचर स्टार्ट किया हैंडमेड सोप्स का, जिसका नाम है स्वतः। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके सफर के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिसेस केलकर मेरे Thank, पॉडकास्ट में। thank you so much, Kiran, and thank you for having me. माय प्लेजर मिसेस केलकर। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप बीएससी इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, आपने डिप्लोमा इंटीरियर डिजाइनिंग में भी डिप्लोमा किया है, तो आपकी जर्नी के बारे में मुझे कुछ बताइए। Uh, so actually, I don't know, इलेक्ट्रॉनिक साइंस कर लिया उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं एंड तब मिल गया एडमिशन, यहाँ पूना में कर लिया। नाउ आई टेल माई हस्बैंड की शायद सिर्फ बिकॉज आई हैड टू मीट हिम आई डिड दैट कोर्स, बिकॉज उसके आगे मैंने कभी परस्यू नहीं किया इलेक्ट्रॉनिक्स में एनीथिंग इन रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स क्रिएटिव साइड। मतलब मुझे क्रिएटिव वो करना बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद फिर शादी के बाद लाइक ऑल आर्मी वाइफ्स, दोनों बच्चे होने के बाद फिर टीचिंग एनटीटी किया एंड टीचिंग लाइन ज्वाइन कर ली। बट टीचिंग में आई वाज रियली वेरी हैप्पी एज अ टीचर एंड एवरीथिंग। इनफैक्ट थोड़ा टाइम मैंने एज अ प्रिंसिपल भी काम किया, बट पैंडेमिक के टाइम इट बिकेम वेरी स्ट्रेसफुल। राइट। टीचिंग 24/7 का जॉब हो गया वो, एंड आई थॉट कि आई एम नॉट एबल टू डू कंप्लीट जस्टिस। जितना मुझे देना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को उतना मैं दे नहीं पा रही हूँ। सो आई क्विट माई जॉब, बट वो था कि खाली नहीं बैठना। एंड आई वॉज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टेड इन हैंडमेड सोप्स। बहुत उस टाइम तक इंडिया में बहुत ज़्यादा था नहीं, मतलब हैंडमेड सोप्स का मैंने ऑनलाइन भी बहुत सर्च किया। पैंडेमिक के बाद बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस हो गए हैं, लॉट बिल्कुल। have done this in their during the lockdown. And another thing is like, because my younger daughter goes to a special school, so I wanted to be there with her कि मैं घर से ही कुछ कर पाऊँ, so that I could be with her whenever she needed me, because वो थोड़ा उसकी पढ़ाई का लेवल थोड़ा इंक्रीज हो रहा था स्पेशल स्कूल में भी, बट पढ़ाई थी। So I wanted that be able to be with her. That's how I started this. तो आई लुक्ड अप कोर्स एंड आई सेड कि स्किन केयर है तो मुझे DIY और यूट्यूब के वीडियो से कुछ नहीं करना था। आई वांटेड टू डू अ प्रॉपर कोर्स एंड अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट, कि उसके अंदर एग्जैक्टली जो इंग्रेडिएंट्स हैं क्यों जाते हैं, किस लिए होता है, वो किया। एंड देन धीरे धीरे करके लाइक बेबी स्टेप्स लेके आई स्टार्टेड। या बट आई थिंक आपका जो ब्रांड है इट्स वेरी पॉपुलर आल्सो अमंग आर्मी फ्रेटर्निटी में, अगर बात करें तो वेरी पॉपुलर। Yeah, I've been very lucky, very fortunate कि Army has really accepted it in a very nice way. And I wanted to tell you that 30th March is a lucky date for me. Last year 30th March को मैं भोपाल गई थी अपनी first outstation exhibition के लिए, where I met the chief's wife and she bought a lot of stuff from me. And today I'm doing my first podcast on the same date. So एब्सोल्युटली माय प्लेजर मिसेस केलकर। और क्योंकि मैं आपका इंस्टा पेज मैंने देखा एंड आई सॉ द प्रोडक्ट्स आल्सो, एंड देन आपके जो रिव्यूज मैंने देखे थे वो सो गुड। आप सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपने नाम बहुत ही प्यारा रखा है स्वतः, तो मैं उसका मतलब जानना चाहती हूँ कि स्वतः का क्या मतलब होता है। एक्चुअली ना बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करी जब शुरू में डिसाइड किया कि वेंचर स्टार्ट करना है, तो मेरी डॉटर ने और हस्बैंड ने मिलके कि आई वांटेड टू हैव एन इंडियन नेम। मुझे ये सोप स्टोरी और इस टाइप का कुछ नाम नहीं चाहिए था, मुझे कुछ इंडियन नाम चाहिए था। एंड फिर मुझे सिर्फ सोप तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं चाहिए था, कि मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू सोप। आई थॉट आगे जाके मैं हैंडमेड कुछ और भी इंक्लूड करूँ, तो नाम ऐसा होना चाहिए जो बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर सके। तो मैं संस्कृत का कोई वर्ड ढूंढ रही थी एक्चुअली, एंड स्वतः बेसिकली ट्रांसलेट्स की खुद से कुछ किया हुआ, लाइक हम हिंदी इंग्लिश में जैसे हैंडमेड बोलते हैं, सो इट्स काइंड ऑफ अ थिंग कि वो हैंडमेड ही हो गया एक तरीके से। सो देन आई जस्ट पुट इट इन फ्रंट ऑफ माई हस्बैंड एंड माई डॉटर, एंड दे सेड कि नहीं ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई सेड बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा? दे सेड नहीं, लेट्स लीव इट एट दैट, इसके अंदर और भी कुछ तुम इंक्लूड कर सकती हो बाद में।
राइट, एनीथिंग एक अपने हाथ से वो स्वतः के अंदर आ जाएगा. सो दैट्स हाउ आई गेट दिस. राइट. ब्यूटीफुल नेम मिसेस केलकर. मैं आपके प्रोडक्ट्स के बारे में अब जानना चाहती हूँ, क्या यूनिक है आपके प्रोडक्ट्स में? सबसे पहले तो किरण, यूनिकनेस मतलब एक तो मैं वीगन, माय सोप्स आर ऑल वीगन. मतलब मैं अपनी आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च अब मैं थोड़ी सी कुछ कुछ रेसिपीज अपनी खुद की फॉर्मुलेट करके उसी से सोप्स बनाती हूँ. ज़्यादातर नहीं, सोप्स तो वीगन होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स कुछ नहीं होते उसके अंदर, नथिंग, नो एनिमल प्रोडक्ट्स. एंड ऑल्सो जो आई ट्राई टू यूज कि अपने मेरे गार्डन, लाइक पुणे में, यू नो, आई डोंट नो इफ यू हैव विजिटेड पुणे, बट कोकोनट ट्रीज हैं हमारे गार्डन में, बहुत सारे हैं. सो आई ट्राई टू यूज द कोकोनट मिल्क फ्रॉम दोज ट्रीज, मतलब जो उसी के नारियल का मिल्क यूज करके सोप्स में यूज करती हूँ. आई डोंट यूज एनी केमिकल कलर्स. I use only natural colors, and of course it's made with a lot of honesty and uh, the best raw material that is available, you know. But I think the USP अगर आप बोलो तो यूएसपी इसकी कुछ, या मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि ये उसमें जा रहा है तो वही जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं जा रहा उसके अंदर, मतलब कुछ हिडन कुछ नहीं है. एंड इट्स कलरिंग वाइज इट्स नेचुरल, बिकॉज कई बार मैंने देखा है कि आर्टिफिशियल कलरिंग से भी, आर्टिफिशियल मतलब लैब कलर्स, दे आर कॉल्ड सोप कलर्स, बट आई प्रिफर नॉट टू यूज देम. इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस. एंड मुझे लगता है कि मेरे सोप्स वैसे ही इतने अच्छे से अगर एक्सेप्ट हो रहे हैं तो फिर उसमें क्यों कुछ केमिकल या आर्टिफिशियल कलरिंग डालना. तो ये है. एंड आई ट्राई टू रिसर्च मोर एंड मोर कि मैं और अपने प्रोडक्ट को और अच्छा कैसे बना सकूं. वही रहता है मेरा बस एक उसमें. राइट. अच्छा, ये जब आपने सोप मेकिंग स्टार्ट किया, मैं एक तो ये जानना चाहती हूँ, एक न्यू वेंचर के पर्सपेक्टिव से कितने पैसे लगते हैं अगर कोई ये वेंचर स्टार्ट करना चाहे तो? पैसे में ऐसे आपको एक बॉल पार्क फिगर नहीं दे सकती किरण, बिकॉज इट डिपेंड्स कि किसको किस स्केल पे वो स्टार्ट करना है. लाइक अगर राइट. किसी ने कोर्स कर लिया एंड दे इमीडिएटली वांट टू स्टार्ट ऑन अ लार्ज स्केल, तो obviously the investment will be a lot more than, you know, somebody who wants to start on a small scale. But there are some requirements, some equipment है जो आपको मैंडेटरी है, आपके पास होना ही चाहिए. Like there should राइट. be a high precision weighing scale, digital weighing scale. There should be a hand blender, good quality hand blender, stick blender जो होता है. So there is some equipment which has to be there. And also आपके जो रॉ मटेरियल डिपेंड करता है कि आप कितना फैंसी सोप बनाना चाहते हैं, आप सिंपल स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपने लाइन में कितने सोप्स रखना चाहते हैं. सो आई कांट गिव यू अ बॉल पार्क फिगर लाइक दिस. इट इज एंड प्लस द क्वालिटी एंड द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल आप जहाँ से ले रहे हो. लाइक यू नो, मैं आई डोंट बाय इट फ्रॉम Amazon और समथिंग. आई बाय इट फ्रॉम अ वेरी ट्रस्टेड क्वालिटी वेंडर जो पुणे में ही बेस्ड है. ओके. So it depends on that. There is no नो, बट ballpark. स्टिल देयर शुड बी अ फिगर. मतलब मान लो अगर मैं ये फैमिलीज के पर्सपेक्टिव से जानना चाह रही हूँ, यू नो, कुछ लोगों को शौक होता है, वो पहले ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, बट देन वो सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा इसको मार्केट करूँ, तो क्या क्या चीजें हैं, मतलब बेसिकली जैसे 20,000, 30,000, मतलब कितने अमाउंट हम स्टार्ट कर सकते अगर आप कोर्स भी कर रहे हो, आई ऑलवेज इंसिस्ट दैट आप कोर्स करो. हैं? राइट. यूट्यूब देख आप डोंट स्टार्ट मेकिंग सोप्स की मैंने यूट्यूब देख लिया नाउ लेट मी स्टार्ट. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसके पीछे जो साइंस है, व्हाट इज इट, यू नो. दैट्स वेरी एब्सोल्युटली. इंपॉर्टेंट, बिकॉज फाइनली आप एक स्किन केयर प्रोडक्ट बना रहे हो which is going to be, you know, used by people on their skin. राइट. So there. Another thing is that it should not be, I can say maybe अगर आपके पास 10,000 है, आप उसमें भी start कर सकते हो, which is inclusive of the fees. So then start with a small this thing. ये नहीं कि आपने हाँ, मतलब, बिल्कुल. you know, हाँ, स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग अगर कुछ करना start चाहे तो. with a simple recipe. Can start with that. But सबसे पहले मैं वो बोलती हूँ कि कोर्स करना बहुत जरूरी है. That's one of the main thing. राइट. ओके. और अगर मार्केटिंग की बात की जाए तो आपने कैसे मार्केट किया अपने प्रोडक्ट्स को? Market. Uh, Mainly it was through WhatsApp.
Instagram and exhibitions. मैंने बहुत exhibitions I have done a lot of exhibitions and exhibitions के through word of mouth publicity होती गई. उसके बाद फिर I opened a small online store on Swiggy. Swiggy has this facility. Swiggy में एक mini store करके है, तो उसमें there is a facility that you can open a store online. तो उसमें मैंने अभी मेरा स्टोर है स्विगी मिनी पे. बट अदरवाइज नाउ देर इज अ काइंड ऑफ अ बेस विच इज ऑलरेडी मेड कि थ्रू वर्ड ऑफ माउथ किसी ने किसी को गिफ्ट दिया, उनको पसंद आया, फिर वो मेरे को कॉल कर लेते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई प्रोडक्ट्स में मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है हर जगह ऑन each and everything. So even if somebody gets it as a gift, they can call me back, and if they want to order something more. So that's how I started basically marketing everything. But most was through WhatsApp and Insta and exhibitions. That's it. Right. And I think exhibitions में आमी plays a very pivotal role, क्योंकि एक वो हमें जगह मिल जाती है अपनी चीजें शोकेस करने के लिए. First exhibition was on Women's Day, which Ava had organized, and Ava is doing a great job as far as अभी जो platform दे रहे हैं वो entrepreneurs को, they're doing a wonderful job. मतलब this is the best time to start something, being an army wife, to start something, because the kind of opportunities you're getting is amazing. बिल्कुल. और आई थिंक आपका जो फर्स्ट आप मार्केट करते हो वो आपकी खुद के कॉम्प्लेक्सेस में, वीटीसी में, मतलब ऐसी ऐसी जगह पे आप अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हो, उसका आपको मौका मिल जाता है. डेफिनेटली बहुत बहुत प्लेटफॉर्म्स दे रही है आर्मी आजकल हमको, बहुत प्लेटफॉर्म्स दे रही है, एंड वी मस्ट मेक यूज ऑफ इट बिकॉज दे डूइंग इट फॉर अस. सो यस, एब्सोल्युटली यू शुड मेक यूज ऑफ दीज द फैसिलिटीज दैट दे आर गिविंग. राइट. मिसेस केलकर, अगर कोई मैं न्यू वेंचर स्टार्ट करने के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं जो किसी को करनी होती है पहले, सेलिंग करने से पहले? मान लीजिए आपने सोप बना लिया, बट देन क्या वो ऐसी होता है कि बस आपने बना लिया और आपने एग्जीबिशन में लगा दिया, या फिर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं? नहीं, इंडिया में एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड अभी कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है रिगार्डिंग लाइसेंसेस. अगर आप बहुत मास स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हो, बहुत मास स्केल पे, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक अ ह्यूज स्केल, देन ऑफ कोर्स यू नीड अ लाइसेंस. या बट इफ यू आर डूइंग ऑन स्मॉल स्केल एंड इफ इट्स अ होम बेस्ड बिजनेस, यू डोंट रिक्वायर अ लाइसेंस एज सच. जैसे यूएस वगैरह में दे नीड एन एफडीए अप्रूवल एंड उनके बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं. एज फार एज इंडिया अभी वो रूल्स नहीं है. But still, I have registered my venture under the MSME, micro and small manufacturing something enterprise under the government. So इससे क्या होता है, right now I'm not using it as such, but अगर मुझे बाद में थोड़ा expand करना हुआ, then I can apply for certain subsidies which the government gives. अगर आपका ये venture registered है तो आपको कुछ subsidies मिल जाती है government से, in terms of maybe place or other things. So that is there. And I have also applied and I've got a shop act. Shop act is like now I can sell it in any shop. So nice. Enables me or to sell it or keep it in a shop or sell it on an e-commerce platform. जो अभी मैं नहीं कर रही हूँ, but if in future I want to, let's say, keep my products in a shop, so then I don't require separate license for that. But right. And it's all these can be easily आप register कर सकते हो online. Everything can be registered online. आपको कोई agent वगैरह कोई नहीं चाहिए इसके लिए. बिल्कुल. और आई थिंक अब तो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इजी कर दिया है हर चीज को. आज के वेंचर है ना, स्टार्टअप बिजनेसेस आर ग्रोइंग अप. यस बहुत इजी कर दिया है. बट अगेन एट द सेम टाइम मैं बोल रही हूँ कि अगर इंडिया में किसी को स्टार्ट करना है तो आप इमीडिएटली, मतलब आप थोड़ा बहुत, अगर आप सिर्फ फ्रेंड्स फैमिली के लिए ही कर रहे हो या ऐसे कुछ कर रहे हो, सो इट्स मतलब आप विदाउट हैविंग अ लाइसेंस कर सकते हो. इट्स ऑलवेज बेटर. कल को कोई चेक करे तो आप दिखा सकते हो कि आपके पास है लाइसेंस. सो शॉप एक्ट कर लो, या GST number. My next aim is to get a GST number. That is also, I'll be doing that maybe in future sometime.
राइट. सो मैं फ्यूचर पे आने वाली थी कि व्हाट आर योर नेक्स्ट 5 years प्लान फॉर स्वतः? Oh my God, मैंने 5 years तक का इतना सोचा भी नहीं है अभी तक. But yes, I definitely want to have a studio. I want to have my own studio. Right now, like I'm just operating घर में एक रूम ऐसे बना के उससे कर रही हूँ. But I want to have my own studio and maybe a small team, maybe one or two people who can help me in marketing. And अभी मैं सब कुछ अपने आप ही करती हूँ. I take my photographs also, I pack also, I make the soaps also. मैं सब कुछ अपने आप ही कर रही हूँ. But I still want to keep that beauty of handmade. I don't want to do a mass production, you know. कि वो नहीं करना मुझे. I'm very clear on that. I want to keep the जो handmade में imperfections होते हैं ना थोड़े थोड़े, वो ही चाहिए. दैट इज द ब्यूटी ऑफ हैंडमेड, दैट शोज कि हाँ ये हैंडमेड है. मास प्रोडक्शन करोगे तो सारे एक जैसे ही लगेंगे, फिर उसमें मजा नहीं है. देयर इज नो फन इन दैट. या बट द मेन एम इज टू हैव माय स्टूडियो. डेफिनेटली दैट इज देयर. लेट्स होप. फैंटास्टिक. और आई एम श्योर आपका स्टूडियो होगा. अच्छा, आप स्वतः में आप सोप्स के अलावा और क्या क्या चीजें बनाते हैं? मैं सोप्स के अलावा बनाती हूँ स्क्रब्स. आई मेक फेस एंड बॉडी स्क्रब्स. आई मेक whipped soaps. Whipped soaps is like it's like a creamy body wash जो ट्यूब्स में आता है, but I make it and I package it in jars. Right. And I make bath salts. So a lot of skincare and bath essentials. And एक बहुत popular product है मेरा, that is scented wax tablet. It's made of wax. It's like a air freshener जो आप अपने क्लोजेट में या अपने ड्रॉर में रख सकते. हाँ, Yes. it's meant for enclosed spaces and it gives a wonderful fragrance. तो ये मेरे बहुत मतलब बहुत पॉपुलर हुआ है इन द पास्ट 2 years ना. मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये इतना पॉपुलर होगा, बट इट हैज बीन वेरी वेरी पॉपुलर. Yeah, So as of because now, we have also heard about soaps, handmade scrubs, but ये जो tablet आप बोल रहे हो aromatic, ये वाला it's new, it's something new. yeah. So मैंने I tried this and जब मैंने लास्ट ईयर यहाँ आवा में दिवाली मेला लगाया था तो बहुत लोगों ने खरीदा and then they gave me very good feedback about it. So that motivated me to make more of that, you know. Right. And I also took a workshop on how to make these in my daughter's special school. So I taught the children how to do it. That was really nice. They enjoyed making that. बिल्कुल. एंड मतलब यू आर सच एन इंस्पिरेशन मिसेस केलकर, बिकॉज एक स्पेशल चाइल्ड की मम्मा होना, एक आर्मी वाइफ होना, यू नो, बीइंग एन आर्मी वाइफ इटसेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि सामने से जो दिखता है उसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल्स रहती हैं. आपको अकेले अपने बच्चों को भी देखना है, आप करियर नहीं कर सकते हो अपना परस्यू, क्योंकि कभी यहाँ छुट्टी मिलना, फिर उस समय आपकी जॉब के साथ वो तालमेल बिठाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड ऐसी जगहों पे रहना जो मतलब मेरी फ्रेंड बोलती थी कि तुम कभी ऐसी जगह पे तो रहो जो मैप में दिखाई दे इंडिया की. एब्सोल्युटली. मतलब आई एम एट अ प्लेस राइट नाउ जहाँ पे मतलब आई एम गोइंग थ्रू दिस. सो व्हेनेवर समबडी आस्क ना, तो हम जो नियरेस्ट सिटी है उसका नाम बताते हैं, बिकॉज वी नो कि जहाँ पे हम पहुंचे थे उसका नाम भी नहीं बता सकते, किसी ने सुना ही नहीं होगा. एब्सोल्युटली नहीं पता होगा. और ऐसी बहुत स्टेशंस हैं जो हम लोग को तो पता है, बट अगर आप बाहर किसी को बोलो तो दे विल बी क्लूलेस कि कौन सी जगह पे रहते हो आप. बिल्कुल. एब्सोल्युटली. तो बिल्कुल. एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया कि अब तो स्टिल यू नो अमेज़न, मिंत्रा, इन सब की तरफ से कुछ आ जाता है सामान और आप कनेक्ट हो पा रहे हो. बट अदरवाइज इट वाज सो डिफिकल्ट कि आप मेंटेन कर सको अपनी कैसे करोगे. 22 years back when I got married, तब तो कुछ मोबाइल भी नहीं था. एंड हम जहाँ पे थे पोस्टेड थे वहाँ न्यूज़पेपर भी नहीं आता था. सो इट वाज क्रेजी. मतलब दैट टाइम वाज रियली क्रेजी. सी द टाइम चेंजेस और हर चीज इतने अच्छे से आपने कर ली. मतलब मैं आई वाज थिंकिंग व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल आल्सो, आई वाज फीलिंग कि कितने अच्छे और इतने सुंदर आपके प्रोडक्ट्स लगते हैं ना, स्पेशली दैट व्हिप्ड क्रीम वाला. इट वाज लुकिंग लाइक एन आइसक्रीम कि आप लो और आप खा लो. अच्छा, व्हाट रोल पैकेजिंग प्लेज इन दिस, बिकॉज यू हैव डन a fantastic packaging. I have seen the videos and all. Yeah, I think it really, because packages, आप सबसे पहले तो पैकेज ही देखोगे, अंदर का प्रोडक्ट तो उसके बाद में देख रहे हो, है ना.
whatever is attracting you, like when I display it even on a table in exhibitions na, so mera first thought ye tha ki if the packaging is good, people will at least get attracted to the table. अगर पैकेजिंग ही अच्छी नहीं होगी तो पीपल विल जस्ट वॉक बाय, वो आएंगे तो आप उनको बुला, मतलब कितना आप बुलाओगे ना लोगों को. इफ द पैकेजिंग इज अट्रैक्टिव, लोग खुद ही आएंगे एंड देन दे माइट एटलीस्ट इंक्वायर अबाउट द प्रोडक्ट. इफ दे डोंट बाय इट आल्सो, दे एटलीस्ट इंक्वायर अबाउट इट. किसी के कान में तो पड़ेगा कि हाँ दिस इज व्हाट शी मेक्स. So उसके पीछे I have to give credit to my husband because he's very good with computers and he designed a lot of things for me कि ऐसे करते हैं packaging, वैसे करते हैं, and we sat down together to decide how to do it. But yeah, in today's time, packaging plays a very important role. Very, very important role. Social media is full of packaging, small businesses which are doing whole lot of only packaging, nothing else. Yes. Yeah. So We wish you all the best, Mrs. Kelkar. Wonderful initiative that you have took. और मेरे ख्याल से मैं खुद आपसे बात करके इतना इंस्पायर हो रही हूँ. कितनी ऐसी महिलाएं होंगी, कितनी ऐसी लेडीज होंगी जो लोग आपका पॉडकास्ट जब देखेंगे या आपके बारे में जानेंगे तो वो इंस्पायर होंगे कि हम भी कर सकते हैं. आप कर रहे हो तो कोई भी कर सकता है, और कितने छोटे स्केल पे आपने स्टार्ट किया. अभी आपकी आई एम श्योर जब आपने स्टार्ट किया होगा तब में और आज में बहुत सारा फर्क आप खुद महसूस करती होंगी मार्केटिंग में. यस डेफिनेटली बहुत फर्क है. बस यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि टैलेंट बहुत है, आर्मी में भी बहुत टैलेंट है. यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि एक फर्स्ट स्टेप लेने की देरी है. I have a few friends who are so talented but they just hesitate कि यार पता नहीं कैसे होगा. So घर बच्चे सब हो जाता है, वो हम कभी नहीं छोड़ सकते. एंड वी ऑल्सो नो वी विल नॉट नेग्लेक्ट दैट, बट वी आर केपेबल कि हम अपना भी कर सकते हैं उसके साथ. बिल्कुल अपने घर को संभाल के भी कर सकते हैं. सो यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड जस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मेहनत करते रहो, सिंसेरिटी से करते रहो एंड इट विल बी अ सक्सेस डेफिनेटली. बिल्कुल. इट हैज ब्रिंग सो मच ऑफ सक्सेस फॉर यू. सो आई एम श्योर अगर कोई भी और भी करना चाहेगा तो उसके लिए भी सक्सेसफुल होगा. एंड वेरी वेल सेड कि स्टार्टिंग करने की प्रॉब्लम होती है, सब हेजिटेट करते. मुझे भी यही लगता था कि अब तो बच्चे छोटे हैं, कैसे करेंगे, क्या होगा. बट देन वंस यू स्टार्ट ना, एवरीथिंग हैपेंस, एंड इट ड्रामेटिकली, इट्स मैजिकally happens. And I'm so happy you're doing this, Kiran, because I've seen a lot of ladies who are painting कर रहे हैं, baking कर रहे हैं, but मतलब somebody who's doing this also, an army wife who's doing this, it's amazing. And please don't stop. I mean, you're doing a great job, so you have to continue. प्लीज डोंट स्टॉप. थैंक यू सो मच. बिकॉज मैं तो सोचती हूँ कि कुछ और ना सही तो कितने लोगों से मिल पा रहे हैं. इट्स अ बिग थिंग फॉर मी. आई हैव स्टार्टेड नोइंग सो मेनी लेडीज हु आर डूइंग वंडर्स. तो मोटिवेशन की कमी नहीं होने वाली है लाइफ में. किसी सबसे बात करके ऐसा लग रहा है क्या कुछ कर रहे हैं यार हम लोग, तो मतलब कहाँ है अभी, कितना कुछ कर सकते हैं. बहुत कुछ कर सकते हैं. एग्जैक्टली हाँ, बहुत कुछ कर सकते हैं. बहुत लोग बहुत कुछ कर भी रहे हैं. सो इट्स ऑलवेज नाइस टू बी इंस्पायर्ड बाय देम, नाइस टू बी कनेक्टेड विद देम. आप अगर कनेक्टेड रहोगे तभी आपको पता चलेगा अगला क्या कर रहा है. सो इट्स ऑलवेज नाइस कम्युनिटी की जिसमें आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहो तो एक दूसरे से इंस्पायर हो सको. बिल्कुल. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी मिसेस केलकर. वंडरफुल पॉडकास्ट एंड थैंक यू. आपने इतनी अच्छी बातें की. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्वता. और आई होप कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आपका पॉडकास्ट करूं तब तक आपका जीएसटी नंबर आ गया हो, आप सोशल मीडिया पे छाए हुए हो और आपके प्रोडक्ट्स बहुत सारे सेल हो रहे हो. Thank you so much and thank you for having me. It was a pleasure talking to you. Thank you. Good evening, Mrs. Kelkar. Thank